नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। इधर सबसे पहले सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। बैठक से पहले पीएम मोदी का सम्मान किया गया है। 3 राज्यों में जीत पर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। जेपी नड्डा ने माला पहनाकर सम्मान किया, तो सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। आपको बता दें, 3 राज्यों में अभूतपूर्व जीत का जो सेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी के सिर बंधा। और देखिए, वो तस्वीरें भी सामने आ गई जब शॉल उड़ाया गया और सम्मान किया गया है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ने माला पहनाई है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए हैं। तो फिलहाल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद। सबसे पहले सम्मान किया गया है। 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई है। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा की संसदीय दल की ये पहली बैठक आज होनी है, जिसमें ये भी बता दें कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो प्रचंड जीत हुई है उसका जो सेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी के सिर बंधा है और यही सम्मान उनका किया जा रहा है। तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। भाजपा संसदीय दल के पार्टी में सभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। आमतौर पे आपको बता दें, जो बैठक होती है वह सत्र के, यानी कि कोई भी सत्र होता है उसके पहले सप्ताह में आयोजित की जाती है। इधर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम नेता, संसद के एजेंडे, पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक अभियानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, विचार विमर्श किया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहले स्वागत हुआ और अब तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा कई सांसद बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। तमाम सांसदों ने, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए, संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सम्मान किया गया प्रधानमंत्री मोदी का, जीत का सेहरा उनके सर बंधा। अब देखिए, तमाम मुद्दों का जिक्र करते हैं। वो कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए दीपिका, पहली बात तो ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे तो सभी सांसदों ने उनका खड़े होकर और तालियों से स्वागत किया। उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको माला पहनाई, उसके बाद शॉल पहनाया। यानी कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है उसमें एक ही नाम है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी गारंटी लोगों के दिलों में है। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जो चला है उसको लेकर जब आज संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें जितने भी राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद हैं उन्होंने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हालांकि बैठक अब शुरू हो चुकी है, बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रधानमंत्री अब अपने सांसदों को क्या मंत्र देंगे कि 2024 में किस तरीके से अपने लोकसभा में जाना है। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार जो लगातार लोग कह रहे थे कि नेगेटिव जो है वो खराब है, 2024 आसान नहीं होने वाला है, पर जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने एक बहुमत के साथ आंकड़ा पार किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 में बीजेपी आती दिख रही है। हालांकि लगातार जब भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, प्रधानमंत्री लगातार अपने सांसदों को निर्देश देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार अपने सांसदों को कहा है कि आप कब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि उन्होंने खुद कहा था कि कब तक आप मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, आप जनता के बीच में जाइए और अपनी योजनाओं को बताइए और वहाँ आप प्रचार प्रसार करिए, तभी आप जीत कर आएंगे, कब तक मोदी के सहारे आप जीतेंगे। यानी कि जब ये बैठक शुरू हो रही है उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में बोलेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। ये तो बड़ी बात है, लगातार प्रधानमंत्री ने साफ कहा था। हाँ, देखिए,
चूंकि विधानसभा चुनाव, और ये यूं कहें कि ये खूबसूरती बीजेपी की कही जाएगी कि एक चुनाव खत्म होता है, बीजेपी दुगनी गति से दूसरे चुनाव के लिए अग्रसर हो जाती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी तैयार है, और यूं कहें कि तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है वो बेहद खास होता है, सटीक होता है। और ये भी कहा जाए चूंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, इस बीच ये संसदीय दल की बैठक हो रही है, क्या शीतकालीन सत्र पर विचार विमर्श किया जाएगा, किस तरीके से मुद्दे रखे जाएंगे, इस पर भी विचार विमर्श होगा, क्या माने? जी देखिए, अभी क्योंकि अगर सत्र चल रहा है उसकी बैठक अलग से होती है। जो 5 जो अगर बात की जाए जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह, वो बैठक अभी थोड़ी देर बाद होगी, जब सेशन से पहले होती है, जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हालांकि ये जो बैठक है ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें बीजेपी आगामी लोकसभा को लेकर भी तैयारी कर रही है। इसमें संगठन को लेकर बातचीत होती है। आपने कहा ना कि लोकसभा के लिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के लिए बीजेपी 1 साल पहले से ही लग चुकी है। उसने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को विस्तारक के रूप में राज्यों का दौरा करने के लिए बोला। जहां जहां देखिए, पहले 144, उसके बाद 160 लोकसभा जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी उस पर रणनीति बनाई गई। आखिर की ABCD की कैटेगरी में उनको रखा गया कि कितने मार्जिन से पिछली बार जीती थी, कितने मार्जिन से हम लोग वहां आगे निकल सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा में पहले से जा चुकी है, बस अब उसका। क्योंकि हाँ, दूसरी बात दीपिका, आपने ये कहा कि बीजेपी विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बीजेपी जो है वो जो निगम पार्षद के चुनाव होते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। हाँ। जिस तरीके से दिल्ली में भी हमने देखा कि जब MCD का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां कराई गई, गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बीजेपी है ये संगठन की पार्टी है। जब मुझे याद है कि जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, माफ कीजिए, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गृह मंत्री अमित शाह, तो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि ये जो पार्टी ये संगठन की पार्टी है। और जब भी हम जिले में जाते हैं तो जो जिला अध्यक्ष होता है उसकी मेन कुर्सी होती है, उसके बगल में हमारी कुर्सी होती है, क्योंकि जो जिले का अध्यक्ष होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि संगठन के साथ ही सरकार में, अगर संगठन आपका मजबूत है तो सरकार में आप जा सकते हैं। इकाई लेवल की हम बात करते हैं, ब्लॉक स्तर की हम बात करते हैं, तो बीजेपी ब्लॉक स्तर से ही मजबूती अपने तमाम कार्यकर्ताओं को देना शुरू कर देती है। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत शार्प तरीके से होता है, बहुत कीनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसका ब्लॉक स्तर को मजबूत किया जाता है, तब आगे चुनावों के लिए अग्रसर हो जाती है। और यही सीख लेने की जरूरत है तमाम अन्य पार्टियों को भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में फॉर्मूला अपनाया था विस्तारकों को, वही उन्होंने आने के बाद, केंद्र में आने के बाद उन्होंने पूरे राज्य में कर दिया। यानी कि छोटी छोटी जो जिलों में जो छोटी छोटी टीमें हैं उनको बना के भेजा जाता है विस्तारकों के तौर पर कि आप जाइए, आप विधानसभा, आप बूथ के लिए बनाया जाता है, अलग कमेटी बनाई जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी बाकी पार्टियों से बहुत आगे है। बीजेपी संगठन में जो है ऊपर से लेकर और नीचे तक पूरा ध्यान रखती है। अगर कोई एक पार्टी का अगर छोटा सा भी कार्यकर्ता है वो सीधा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन कर लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं कैडर बेस्ड पार्टी है। और देखिए, मैं विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में जो नीचे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनसे डायरेक्टली जो राष्ट्र के नेता होते हैं, यानी कि जो केंद्र नेतृत्व होता है, वो लगातार उनसे फीडबैक लेता रहता है, उनसे बात करता रहता है कि आखिर हालात क्या है। और देखिए, वही फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अपनाया गया, छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, उसके बाद राजस्थान में अपनाया गया, यूपी के कई सारे केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो दयाशंकर सिंह हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, इनको भी भेजा गया था कि आप जाइए और बूथ लेवल पे काम कीजिए और विधानसभा लेवल पे काम कीजिए। तो जाहिर सी बात, इनकार नहीं किया जा सकता दीपक, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए सांसदों को विधायक बनाने का, जिस तरीके से प्रत्याशी बनाने का जो फैसला लिया, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी का था, संगठन का था। और वो फॉर्मूला जो है वो भी कितना फिट बैठा है 3 राज्यों में, ये हमने साफ तौर पर देखा। बहुत शुक्रिया दीपक, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद पहुंच गए हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। रेवंत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज का दिन बहुत खास कांग्रेस के लिए, रेवंत रेड्डी के लिए।
तो तेलंगाना में बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी रेवंत रेड्डी के द्वारा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त मौजूद। रेवंत रेड्डी भी पहुंचे हुए हैं। लगभग जो समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह 1 बजे निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी भी आप देख पा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त तेलंगाना पहुंच चुके हैं। और देखिए, कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद से ही लगातार कांग्रेस का रुख तेलंगाना की ओर हो गया था। पुरजोर कोशिश यहां पर कांग्रेस की थी कि साउथ का जो गढ़ है उसे और मजबूत किया जाए, जिसमें कांग्रेस सफल भी रही। तो रेवंत रेड्डी जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल उनको आज मिलता नजर आ रहा है। आकाश अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। आकाश, कौन कौन से बड़े जो नेता हैं, चेहरे हैं, वो पहुंच चुके हैं इस वक्त? जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वाड्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है। रेवंत रेड्डी जी खुद उन्हें लेने गए थे। रेवंत रेड्डी जी वहाँ शमशाबाद एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता है जो आज उनकी ओट सेरेमनी में यहाँ पर आ रहे हैं, वो खुद उनको शमशाबाद एयरपोर्ट पर जाकर के रिसीव करेंगे। चलिए, यदि हम प्रोग्राम की बात करते हैं, कार्यक्रम का जिक्र करते हैं, तैयारियां आपने कैसे देखी हैं? क्योंकि कहा जा रहा है पूरे शहर में इस वक्त कटआउट लगा दिए गए हैं और हर जगह कांग्रेस कांग्रेस के ही नारे नजर आ रहे हैं। जी, पूरे हैदराबाद शहर में यहाँ पर रेवंत रेड्डी के कटआउट्स लगा दिए गए, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग और चाहने वाले हैदराबाद में काफी ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि एलबी स्टेडियम के बाहर जहाँ पर उनकी शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके बाहर भी पूरा कांग्रेस के कटआउट, रेवंत रेड्डी के बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इस वक्त आप, यदि हम बात करते हैं, कितनी संख्या का जो ग्राउंड तैयार किया गया है, जिस जगह प्रोग्राम संपन्न, और कितनी क्षमता है, कितने लोग आने की उम्मीद नजर आ पाती है? आकाश जी, कहा जा रहा है कि करीबन 40 से 50 हजार लोग उसमें आ सकते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि काफी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी गेट्स है एलबी स्टेडियम के, उसके बाहर काफी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास है। रेवंत रेड्डी भी खुद ही पहुंचे हैं तमाम सीनियर्स को रिसीव करने के लिए। तो कांग्रेस ने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। सीएम पद के लिए उन्हें पार्टी के कई सीनियर नेताओं पर तरजीह दी गई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, आज जगजाहिर भी थी बात कि आला कमान ने राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर रेवंत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया था। तो आज सीएम का ताज सजेगा रेवंत रेड्डी के सर पर। हालांकि आपको बता दें, रेवंत रेड्डी के सामने खड़े प्रमुख दावेदारों में कांग्रेस के प्रदेश समिति के पूर्व प्रमुख कुमार रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क भी थे। दोनों का दावा भी था कि उन्हें जिले में पार्टी के पक्ष में बेहतरीन नतीजे आए हैं और भट्टी निर्वाचन क्षेत्र खम्मा में से 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस को जीत दर्ज की, लेकिन सेहरा रेवंत रेड्डी के सर बंधा। इधर राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंच गई हैं वसुंधरा राजे। तो आज जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सीएम को लेकर हलचल तेज है। सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंची हैं वसुंधरा राजे। आज से जेपी नड्डा से भी मुलाकात भी कर सकती हैं। तो फिलहाल देखिए, सुगबुगाहट होना लाजमी भी है, क्योंकि अब कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहा है। तो जयपुर में विधायकों की लॉबिंग शुरू हो गई है, तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बीच वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं दिल्ली। आला कमान से मीटिंग भी है क्या? मीटिंग भी है क्या? आला कमान से मीटिंग भी है। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ मैम। मैम, जयपुर से अभी पहुंची हैं मैम। मैम, मीटिंग भी है क्या? मैम, ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने आपको बुलाया इमरजेंसी में। मैम, आला कमान ने बुलाया है क्या? होने की भी संभावना है।
ऐसे में कल की जो मीटिंग होने वाली है बीजेपी आलाकमान के साथ वसुंधरा राजे की, वो भी काफी अहम होने वाली है। तो तमाम तरीके से जो वसुंधरा राजे अब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और लगातार हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बात करें। वसुंधरा जी मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम बीजेपी आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? मीटिंग भी है क्या? तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हलचल तेज हो गई है। आपको बता रहे हैं आज आलाकमान से मुलाकात। देखिए किसका राज, ग्राफिक के जरिए समझिए। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी राजघराने से दोनों ही जो महिला हैं वो ताल्लुक रखती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात करें तो 2 बार सीएम पद पर रह चुकी हैं। दिया कुमारी विधायक और सांसद रही हैं। इसके अलावा देखिए सरकार चलाने का अनुभव जग जाहिर है वसुंधरा राजे को है और यही कहा जा रहा है सुगबुगाहट है। हालांकि दिया कुमारी के बारे में कहा जाए तो सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। वसुंधरा राजे की पहुंच कहां है? महिला, राजपूत, जाट, गुर्जर मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि राजपूत महिला वोटर्स की पकड़ के बारे में कहा जाए तो दिया कुमारी को नंबर मिलेंगे। तो फिलहाल देखिए राजस्थान में किसके सर पर ताज सजेगा, चूंकि दिल्ली में गुरुवार सुबह यानी कि आज से ही 9:30 बजे भाजपा की संसदीय दल की बैठक शुरू हुई थी और इसी के साथ देखिए ये जो बात है कहीं ना कहीं बताएं लॉबिंग जो है वो भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, फिलहाल आपको बता दें दिल्ली हाजिरी लगाने पहुंची हुई हैं। तो बैठक में राजस्थान के नए सीएम को लेकर नाम फाइनल हो सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीएम मोदी समेत संसदीय दल के मेंबर इसमें मौजूद। देखिए अब देखिए मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन, महंत बालकनाथ सांसद भी इसमें शामिल हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इनकार नहीं किया जा सकता, केंद्रीय मंत्री, वह भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। लेकिन सर पर ताज किसका होगा देखा जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री और अक्सर देखिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय भी कहे जाते हैं, अर्जुन राम मेघवाल। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, क्या इनका माथे पर ताज सजेगा सीएम का, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। राज्यवर्धन राठौर सांसद बीजेपी। तो देखिए तमाम वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच खबर है कि आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली का कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होनी है। तो दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ, आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी की जानी है। तो मुलाकात करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से, दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सुखदेव सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। गोगा मेड़ी गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जा रहा है। पैतृक गांव में सुखदेव का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं तमाम समर्थक। तो फिलहाल आपको बता दें 5 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सुखदेव की और इसी को लेकर तमाम जो उनके प्रत्याशी थे, जो उनके समर्थक थे, जो समर्थक हैं वो भड़के हुए थे। अब खबर ये आ रही है कि अपने गृह क्षेत्र लाया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। हालांकि अभी हत्यारे बहुत दूर हैं, हत्यारों की पहचान हो गई है, बावजूद इसके हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिनकी सरेआम घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 शूटर्स की पहचान कर ली गई है। 17 गोलियां ताबड़तोड़ उनको दागी गई थी। तस्वीर देखिए जरा आप। हालांकि आपको बता दें कि ये तस्वीरों से सभी दहल गए थे। किस तरीके से वर्चस्व को कायम रखने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सदस्य हैं, सरगना हैं, उसने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की थी।
तो राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।